मुझे अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और जंगलों में मैं जो काम किया करता था, आज वही स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नॉर्मली काम करते हुए आम लोगों की तरह शिफ्ट मेरी 9 से 5 की ही थी, लेकिन उस दिन हमारे पास में नाइट शिफ्ट का काम था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले बाकी सभी रेंजर ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन ऐसा करने वाला मैं अकेला ही था। उस दिन बाकी सभी ने छुट्टी ले रखी थी, तो मेरे अधिकारी ने मुझे कहा कि आपको आज यहाँ पर नाइट ड्यूटी देनी है। मैंने भी कभी भी नाइट ड्यूटी नहीं दी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की ड्यूटी करनी थी। रात में जाग के ड्यूटी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं अपने साथ कुछ कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स भी लेके गया। मुझे रात में एक वॉच टावर के ऊपर ड्यूटी करनी थी और रात 10 बजे से पहले ही टावर पर मैं पहुंच गया। उस वक्त टावर के चारों तरफ गुप्त अंधेरा हो चुका था और टावर काफी ऊंचा था। मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ टावर के ऊपर तक पहुंच गया। वो पूरा इलाका ही चारों तरफ से घना जंगलों से भरा हुआ था, सिवाय उस टावर के आने के अलावा एक रास्ता जो सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सुनसान पड़ा था। टावर के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा तालाब भी था, जहां मेंढकों के टर-टर करने की आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही थी और उस पर काफी काई भी जमी हुई थी। मैं जब टावर पर पहुंचा तो वहां केबिन का ताला खोने लगा। मुझे नहीं पता था कि उस गुच्छे में से उस केबिन की कौन सी चाबी है। मैंने काफी देर तलाशने के बाद देखा कि यहाँ जो चाबी है वो चाबी मेरे से नहीं लग रही है। मैं बहुत ही डर रहा था कि ये हो क्या रहा है। काफी कोशिश करने के पश्चात वो ताला आखिरकार खुल गया। मुझे नहीं पता चल रहा था कि आसपास से ये जो आवाजें आ रही हैं ये किस तरह से आ रही हैं। ऊपर चढ़ते हुए सिर्फ नीचे तालाब में मौजूद मेंढक और कीड़ों की आवाजें हो रही थी, तो मैं बहुत डर रहा था। बीच बीच में उल्लू की आवाज भी आती और चाबियों को ट्राई करने के कारण मेरे मन में एक डर सा बैठ गया। मैं केबिन के अंदर गया। वो एक छोटा सा स्क्वायर केबिन था, जिसके तीनों तरफ शीशे की दीवार थी और एक तरफ पक्की दीवार थी। जिसमें बने दरवाजे से मैं अंदर आया था। केबिन के छत किसी पिरामिड की जैसे लग रही थी। वो छत पूरी लकड़ी की बनी हुई थी और लेफ्ट साइड पर एक बेड लगा था और एक टेबल पर कुछ फ्लैशलाइट और एक लैंप रखा हुआ था। दूसरी तरफ कम्युनिकेशन स्टैंड जिसमें एक रेडियो फोन रखा था, साथ ही एक वॉकी टॉकी भी वहां पर रखा हुआ था। मेरे को भूख लग रही थी, तो मैं चेक करते हुए अपने कुछ बिस्कुट लेकर गैलरी में चला गया और वहां जाकर इधर उधर देखने लगा। ड्रॉअर में जो चिप्स वगैरह रखी थी वो भी मैं साथ ले गया। चिप्स जब मैं खाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी आवाजें भी मुझे डराने लगी। मैंने कम्युनिकेशन स्टैंड के पास जाके देखा तो मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट वहां पर दिखाई दिए और मैंने दूर एक बाइनोकुलर देखा। बाइनोकुलर से मैंने जब बाहर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे एक आदमी नजर आया। मैंने काफी देर से उसको फोन किया। मैंने डैनी को कहा, मैंने डैनी से कहा, हेलो डैनी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे लगता था कि वो टॉयलेट में गया हुआ है। तो टॉयलेट में वो नहीं दिखा, तो उसके बाद मैंने
वॉकी टॉकी नीचे रख दिया। फिर मैं बाइनोकुलर से बाहर देखने लगा तो मुझे काफी देर चेक करने के बाद में एक स्नोमैन दिखाई दिया। स्नोमैन देखकर मैं अचानक चौंक गया कि स्नोमैन इस समय, ये गर्मियों के दिन हैं और फिर भी ये स्नोमैन यहाँ कैसे हो सकता है। मैंने देखा और सोचा कि शायद ये कोई प्रैंक करने आ रहे होंगे। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपना बाइनोकुलर नीचे रखा और रेडियो स्टैंड के पास जाकर वापस डैनी को कॉल किया। हेलो डैनी, तू बाथरूम से निकला या नहीं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। या कितनी देर हो गई है तुझे अंदर घुसे हुए? मैंने मजाक करते हुए ये बात डैनी को कही। यार डैनी, ये साउथ ईस्ट में मुझे एक लड़का दिखा जो कंबल लपेटे हुए शायद लोगों को डराने के लिए यहाँ आया है। तो तू जा और वहां जाकर चेक कर। डैनी बोला ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ, तू मुझ पर नजर रखना। मैंने रेडियो ऑफ किया और अपनी वॉकी टॉकी उठाकर फिर से चेयर पर आके बैठ गया और फिर बाइनोकुलर लेकर लड़के को देखने लगा। लेकिन वो लड़का वहां नहीं था। वो तो जैसे वहां से एकदम गायब हो चुका था, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने सोचा अगर ये लड़का जंगल की तरफ गया होगा तो इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसी वक्त वॉकी टॉकी उठाई और डॉनी को कॉल किया कि डैनी कहाँ हो? मैं साउथ ईस्ट के सेक्टर में की तरफ ही जा रहा हूँ। यार वो लड़का वहां नहीं है, जरा उस जगह के आसपास भी देख लेना। ठीक है, मुझे बताना वो तुझे किस जगह दिखाई दिया था। डैशलाइट पकड़ी और हाथ को हिलाते हुए मुझे इशारा किया, मैं दिखाई दे रहा हूँ। मैंने कहा हाँ तुम दिखाई दे रहे हो, वहां देखना कि वो लड़का कहीं दिखाई दे रहा है। मैंने काफी सर्च किया परंतु मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैंने उससे डैनी को कहा कि अगर अब की बार वो दिखाई देगा तो मैं सीधा पुलिस को कॉल कर दूंगा। ठीक है, तुम स्टेशन पे जाओ और अपना काम करो। डैनी ने मुझसे कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही डैनी का फोन कट गया। जिस जगह वो खड़ा था अब सिर्फ गुप्त अंधेरा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कई देर से मैं डैनी को बार बार आवाज देने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैं काफी देर आवाज देने के बाद वापस अंदर केबिन में आ गया तो मुझे जंगल की कोई आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। एकदम अचानक से सारा गुप्त अंधेरा और साथ ही सारी आवाजें एकदम बंद हो गई थी। कोई भी आवाज जंगल में पेड़ों की, ना कोई मेंढक की और ना कोई सरसराहट मेरे चारों ओर सुनाई दे रही थी। मुझे एक मनहूस खामोशी सी महसूस हो रही थी। मेरी धड़कनों के अलावा मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं अपने कानों को हाथ रखकर ये सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। मैंने काफी बार डैनी को कॉल करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस वक्त मेरा दिमाग इतना नर्वस हो चुका था कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी कि मुझे हिलते हुए डर लग रहा था। लग रहा था जैसे अभी बहुत बड़ी घटना होने वाली है। लेकिन मुझे कुछ तो करना था और वो भी जल्दी। मैं पलटा और पीछे जाकर सीढ़ियों की तरफ चेक किया तो सीढ़ियों की तरफ देखते ही मेरी जान निकल गई। मैं पूरा पसीने पसीने हो गया। एक पतली और बहुत ही लंबी सी औरत सीढ़ियों के नीचे तालाब के पास खड़ी थी। उसके पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। उसके काले बाल और लंबे बाल बहुत ही फैले हुए चारों तरफ पैरों तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और उसका मुंह बहुत ही खतरनाक दिख रहा था।
मैंने देखा कि ये क्या है, ये क्या बला है। मैं ऊपर खड़ा उसको देख ही रहा था, तभी उसने अपने फटे हुए मुंह में से एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और चीखते हुए वो लड़खड़ाती हुई ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। मैंने कहा, ओह शिट। मैंने जब उसको ऊपर आते देखा तो मैं अब शॉक से बाहर आया और भाग के जल्दी से अपने केबिन के अंदर गया और अंदर से लॉक कर दिया। उसकी पैरों की हड्डियों की टूटी हुई होने के बावजूद वो सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रही थी। मैं भागता हुआ किचन में गया और वहां रखे सबसे बड़े चाकू को उठा लाया। मैं फिर पानी वॉकी टॉकी उठाई और डैनी, कहाँ है तू, कहाँ है डैनी, हेलो हेलो डैनी चिल्लाने। पीछे मुड़कर देखा तो केबिन का दरवाजा तो बंद था, लेकिन उसके पास रखी एक अलमारी का दरवाजा खुला पड़ा था। मैं हिम्मत करके उसके पास गया तो मैं पसीने पसीने और मेरी एक जोर से चिल्लाहट निकल गई, क्योंकि मैंने उस स्नोमैन को उसी अलमारी में बैठा पाया। उस वक्त मैं इतना डर गया कि आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे किसी भी पल हार्ट अटैक आ सकता था और मैं इन सभी की घटना होने के बाद अचानक से बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब सुबह होश आया तो देखा कि डैनी और सुबह की शिफ्ट वाले रेंजर्स दोनों मेरे पास बैठे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे थे। होश आया तो मैंने उनको रात की सारी बात बताई। डैनी ने बताया कि वो तो वापस स्टेशन पर चला गया था और रात में उसने मुझे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरा रेडियो ऑफ आ रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ कि उस दिन के बाद मेरी नौकरी करने की हिम्मत भी नहीं हो सकी और मैंने उससे रिजाइन दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब